हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द थ्योरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो पहला इंडियन एम्पायर जो था ये इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स इन इंडिया, और ये पहले एम्परर थे जिन्होंने सभी स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स, जो बहुत छोटे छोटे इधर उधर किंगडम बने हुए थे पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में, इसको एक सिंगल लार्ज एम्पायर में कंबाइन किया था इन्होंने। ठीक है, इनका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा था कि ईरान तक में जो इंडिया का एम्पायर था वो ईरान के बॉर्डर तक फैल चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया। तो पहला इंडियन एम्पायर या फिर पहला एम्पायर जो कि काफ़ी बड़ा था, एक्सपैंडेड था और स्मॉल डिविजन्स को एक साथ मिलाकर बनाया गया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनिफाइड इंडिया का राज्य बना था। ठीक है, इंडिया का राज जो था वो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का चला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ओल्डेस्ट डायनेस्टी तो हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी जो है वो 321 बीसी से 184 बीसी तक लाई करती है। मतलब अगर यहाँ पे एक टेबल बनाया जाए तो ये हो जाएगा हमारा डेथ ऑफ क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन गॉड होते हैं क्राइस्ट, उनका डेथ हुआ था। तो डेथ के बाद की चीज़ों को एनो डोमिनी कहा जाता है। तो अभी जो चल रहा है वो एनो डोमिनी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह की डेट्स चलती हैं, और इसके बाद बिफोर क्राइस्ट आता है। इधर इससे पहले बिफोर क्राइस्ट आता है। यहाँ पे 1, 2, 3 थोड़ा ऑपोजिट में चलता है। तो यहाँ पे 321 अगर कहा जाए तो 321 कुछ यहाँ आएगा और 184 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट होता है इसका नंबरिंग। ठीक है, बीसी में। तो ये मौर्य एम्पायर के जो इस्टेब्लिश किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और इसके बाद आता है कुषाण डायनेस्टी, फिर गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त की एक किताब थी मुद्रा राक्षस, उसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल हुआ करता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, मुद्रा राक्षस इंपॉर्टेंट है। ढूंढीराज नाम के भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ कंटेम्परेरी लिखा है मुद्रा राक्षस पे ही, और एक ड्रामा लिखा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या फिर कुलहीन कहा गया है। ठीक है, और इनको नंद राजा का पुत्र बताया गया है। तो नंद राजा का पुत्र बताया गया है, और कुलहीन और वृषल नाम जो है वो उसके साथ इनको संबोधित किया गया है। तो ऐसा माना जाता था कि ये ब्राह्मण नहीं थे या क्षत्रिय नहीं थे जाति से, ये कुछ डिप्रेस्ड क्लास हुआ करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोकस कहा जाता था, कोटस कहा जाता था ग्रीक फिलॉसफी में। ग्रीक फिलॉसफी में तो ऐसा बताने वाले व्यक्ति थे विलियम जोन्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स ने उस टाइम के ग्रीक कुछ लिटरेचर पढ़े थे। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि सेंड्रोकोटस जो है ये कोई ग्रीक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इंडिया के चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीक लोग इनको सेंड्रोकोटस कहते थे, और साथ ही एरियन और प्लूटार्क के लोग इनको एंड्रोकोटस कहते थे। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए सेंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस किसका नाम है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट द मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्टिन नाम के राइटर हैं, जस्टिन ये बताते हैं, ये एक डिस्क्राइब करते हैं कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें सेंड्रोकोटस और अलेक्जेंडर जो थे ये आपस में मिले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड एज सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौटिल्य जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर किसके हुआ करते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये सभी लोग अलग अलग हैं। नाम याद रखिए कि कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे और मौर्य डायनेस्टी जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनको सीएम याद कर सकते हैं हम, सीएम। ठीक है, ना इसके साथ 1 लगा है, ना 2 लगा है, ना ही इसके साथ विक्रमादित्य लगा है, सिर्फ सिंपल सीएम चंद्रगुप्त मौर्य याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो पहले इनका नाम विष्णुगुप्त हुआ करता था, फिर बाद में इनका नाम चाणक्य हुआ। इनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज, तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। तो अर्थशास्त्र जो है वो बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड बुक लग रही है, इकोनॉमी से, बट ये इकोनॉमी से रिलेटेड किताब नहीं है। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। मौर्य एम्पायर में किस तरह का गवर्नमेंट चला करता था, उसके प्रिंसिपल्स क्या हुआ करते थे, सिद्धांत क्या हुआ करते थे, इन पे बेस्ड ये अर्थशास्त्र की किताब है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसमें सप्तांग थ्योरी दी गई थी। पहली बार किसी स्टेट को चलाने के लिए एक सप्तांग थ्योरी दी गई थी जिसमें 7 एलिमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, सप्त का अंग मतलब होता है, सप्त अंग का मतलब होता है 7 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट होता है जिस पे स्टेट निर्भर करता है सबसे ज़्यादा वो होता है स्वामी यानी कि किंग। फिर उसके बाद आता है मिनिस्टर, अमात्य। फिर आता है टेरिटरी, जनपद। फोर्ट यानी कि किला, कोष, खजाना, आर्मी जिसको दंड नाम से जाना जाता था, और मित्र। ठीक है, आसपास के मित्रवत संबंध। अब इसको आपको याद करना है, इसको याद कर लीजिए आप। सबसे पहले आते हैं किंग, किंग के बाद आते हैं उनके मिनिस्टर, किंग और उनके मिनिस्टर। अब किंग और मिनिस्टर जो है ये रहेंगे कहाँ, तो इनको एक फोर्ट चाहिए। फोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ खजाना चाहिए होता है, तो कोष आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्ट और कोष आ गया तो इनके पास कुछ इनके मित्र भी आ जाते हैं और मित्र के साथ ही इनकी आर्मी आ जाती है। ठीक है, मित्र भी आ जाते हैं और इनकी आर्मी आ जाती है। और ये सभी लोग रहेंगे कहाँ, तो इसके लिए एक इनके पास जनपद होना चाहिए यानी कि टेरिटरी होनी चाहिए। अब इसको आप याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र क्या है, तो इट्स अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। किसी स्टेट को चलाने के लिए किस तरह के सिद्धांत यूज़ करते हैं, इन बातों का जिक्र जो है ये अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी। तो सबसे 7th पार्ट यानी कि लास्ट में जो आता है वो आता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की अर्थशास्त्र किसके साथ डील करती है, तो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज बताती है। किसी स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज या फिर पॉलिटिकल पॉलिसीज यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मचियावेली। प्रिंस ऑफ मचियावेली, ठीक है, तो ये एक बुक है प्रिंस ऑफ मचियावेली। इसका कंपैरिजन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक ग्रेट इटालियन थिंकर ने लिखी है। ये भी कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ये भी पॉलिटिकल थ्योरीज पे डिस्कस करती है। डेमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, डेमेकस जो थे ये सीरिया के किंग थे एंटियोकस। इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था डेमेकस नाम का बिंदुसार के राज दरबार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। तो ये एक लकड़ी से बना हुआ एक पैलेस था जिसकी जो कुछ पुरानी जो रूइंस हैं वो अभी भी पाटलिपुत्र में मिलती हैं। ठीक है, तो बुलंदी बाग है एक जगह और कुमराहार, ठीक है, नियर पटना, यहाँ पे पाटलिपुत्र के कुछ अवशेष जो हैं, जो कि लकड़ी से बना एक महल के अवशेष जो हैं ये पाए जाते हैं। और ये सारी जो खुदाई थी ये डीबी स्पूनर द्वारा चलाया गया था, डीबी स्पूनर द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैज़ बीन फाउंड एट द कुमराहार साइट। तो ये पाटलिपुत्र के रिमेन्स जो हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुलंदी बाग वॉज एंशिएंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन। तो डेक्कन तक जो डेक्कन का रीजन है वहाँ पर भी इनका जो राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का फैला हुआ था वहाँ तक भी। ठीक है, डेक्कन का एरिया जो है वो कहा जाए तो महाराष्ट्र का और बेंगलोर एक्सेट्रा का जो एरिया है वो सब डेक्कन में आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर वहाँ भी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो डेक्कन तक जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र तक इनकी जो राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो बाउंड्रीज थी वो बियास से इंडस तक थी पहले, बाद में इन्होंने इसका विस्तार जो है वो काफ़ी दूर तक कर लिया था। इंस्क्रिप्शन मिलता है रुद्र दमन का, वो बताता है कि वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात में भी इनका जो काफ़ी ज़्यादा इनका राज्य जो था ये यहाँ तक पहुँच गया था। द यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल, असम इन द ईस्ट टू मॉडर्न डे अफगानिस्तान इन द वेस्ट, और कश्मीर और नेपाल नॉर्थ में, और डेक्कन प्लेटू इन साउथ। ठीक है, इतना बड़ा इनका एम्पायर हुआ करता था। तो बंगाल, असम आप ईस्ट ले लीजिए, और ऊपर की तरफ अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल ये सब इनके एरिया में था, और नीचे साउथ में डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का, इससे पता चलता है कि गुजरात में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि एक इरिगेशन डैम का कंस्ट्रक्शन कराया गया था पुष्यगुप्त के द्वारा, जो कि गवर्नर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द कर्दमक क्षत्रप इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन्स। ठीक है, तो कॉपर के कॉइन्स जो थे ये कर्दमक्का जो रूलर हुआ करते थे वो दो तरह के कॉइन्स जो थे, इनके जो कॉइन्स जो मिले हैं उसको दो तरह के कॉइन्स में कैटेगराइज किया गया है। एक वो जो सिल्वर कॉइन्स थे, और दूसरे जो थे ये पोटिन कॉइन्स थे। ठीक है, जिसको कॉपर कॉइन्स भी कहा जाता है, कॉपर कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, वेरी रेयर कॉइन्स, तो यहाँ पे बात हो रही है कॉपर कॉइन्स की। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पे आंसर, क्योंकि पोटिन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो चाहे तो कंसीडर कर लीजिए इसको। अगर ऑप्शन सी ए दिया हुआ है तो ए कंसीडर करिए, अदरवाइज ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है। ठीक है, ठीक है, इसमें कह रहा है करेक्ट आंसर जो है वो कॉपर है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय। तो इट इज प्रूव्ड बाय द जूनागढ़ अभिलेख ऑफ रुद्र दमन। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था सेल्यूकस को, जो कि सिंध और अफगानिस्तान में
उस टाइम पे अपॉइंट किया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, इनको 305 में हराया था। सेल्यूकस जो था वो गवर्नर था मैसिडोनिया एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस। अभी हमने पढ़ा है 305 BC। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 305 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ समुद्रगुप्त के साथ के राजाओं के नाम दिए हुए हैं और उनके जो किंगडम थे उसके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है धनंजय। धनंजय जो है ये कुशालपुरा के राजा थे। धनंजय याद कर लीजिए, कुशालपुरा के राजा थे। जिनके पास धन होता है उनके साथ सब कुछ कुशल होता है, ये ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। नीलराज, नीलराज अवमुक्त के राजा थे। ठीक है, अवमुक्त के राजा थे नीलराज। नील की खेती अंग्रेज जो है वो मुफ्त करवाया करते थे, इस तरह से याद कर सकते हैं। उग्रसेन जो थे ये पालक के थे। ठीक है, और विष्णुगुप्त जो थे ये कांची के राजा थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सभी जो है समुद्रगुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि उनके इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि ये सभी राजा जो थे ये उस वक्त हुआ करते थे, कौन से राज्य के थे ये भी पता चलता है। तो ये सभी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ मैप दिया हुआ है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। ये मैप किससे रिलेटेड है? तो द गिवन मैप रिलेट्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे मैप दिया हुआ है जो कि काफ़ी एक्सपेंडेड एम्पायर है, डेक्कन का कुछ एरिया छोड़ के और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के और इस रीजन को छोड़ के जो मैप है वो पूरी तरह एक्सपेंडेड है। ठीक है, यहाँ पे इनका एम्पायर नहीं है, यहाँ पे इनका एम्पायर नहीं है, कुछ पोर्शन यहाँ पे इनका एम्पायर नहीं है। तो ये बात की जा रही है अशोक के शासनकाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। तो ये अशोक का सिद्धांत हुआ करता था कि धम्म की नीति जो है उसको अपनाकर आप जो ह्यूमैनिटी है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को लिबर्टी दे सकते हैं और साथ ही उदारवादी टाइप, कंपैशन टाइप जो नेचर है वो उसको आप अपना सकते हैं। तो अशोक की नीतियाँ कुछ इस तरह की हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोक एम्पायर। ठीक है, तो श्रीलंका जो है ये अशोक एम्पायर नहीं हुआ करता था, असम नहीं हुआ करता था और साउथ इंडिया के कुछ पोर्शन नहीं हुआ करते थे। बाकी पूरी इंडिया जो है वो अशोक के कब्जे में थी। ठीक है, तो यहाँ पे चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलापुट, तमरापर्णी यानी कि श्रीलंका, ये सभी मौर्यन एम्पायर में के पार्ट नहीं थे, इसके साथ असम भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज्ड इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल। व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? ठीक है, तो यहाँ पे अशोक ने अवंती का महाजनपद जीत लिया था और उसको मौर्य एम्पायर में ही मिला दिया था, ऐसा पता चलता है सामंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष। बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई एक किताब है सामंत पसादिका। इसमें पता चलता है कि अशोक ने अवंती महाजनपद जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स। ठीक है, तो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में पता चलता है कि साउथ इंडियन किंगडम्स कौन से हुआ करते थे अशोक के काल में और कौन से इनके राज्य का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, यहाँ पे टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें जो सेकेंड है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि पांड्य, सतियापुत, केरलापुत और तमरापर्णी ये
साउथ इंडिया के किंगडम्स हैं और ये अशोक के अंडर में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वाज बिल्ड बाय अशोक। ठीक है, पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन ये सब अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये कुओं की खुदाई भी करते थे, साथ ही ट्री भी प्लांट करवाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोक डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुज़म। ऐसा फैक्ट जो है ये उनके किस कार्य से पता चलता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट धर्म, बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था लेकिन हिंदुज़म को नहीं छोड़ा था। ऐसा पता चलता है कि उन्होंने एक टाइटल लिया था देवनम प्रिय का, इससे ये पता चलता है। तो बिलव्ड ऑफ गॉड कहा जाता है, इसका मतलब ईश्वर के प्यारे थे वो, इस तरह के टाइटल वो खुद को दिया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो उन्होंने हिंदुज़म धर्म भी नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following sources mention the occurrence of third Buddhist council during the reign of Ashok? ठीक है, तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये अशोक के समय हुई थी और ये हमें पता चलता है दीपवंश और महावंश से। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये दोनों, इन दोनों से ही पता चलता है हमें कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय में हुई थी, दीपवंश और महावंश से। और ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। इंपॉर्टेंट है, मोगलीपुत्र तिस। Next question is the Buddhist council during the reign of Ashok was held at Patliputra. Next question is the following Mauryan ruler were the followers of Buddhism. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से मौर्यन रूलर थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक और साथ में इनके जो ग्रैंड सन थे दशरथ, ये अशोक के ही फुटप्रिंट्स पे चला करते थे, उन्हीं जैसा बनना चाहते थे। इन दोनों ने ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिंदुसार ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, इन्होंने आजीवक समाज को संरक्षण दिया था, आजीवक। ठीक है, अशोक और दशरथ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजुक कौन थे? तो राजुक जो थे ये ऑफिसर्स हुआ करते थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हुआ करते थे राजुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सार्थवाह? सार्थवाह क्या हुआ करते थे? तो ये बेसिकली बिजनेसमैन हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे सार्थवाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स। Next question is which one of the following officials was not a part of Mauryan administration? Not a part of। तो यहाँ पे प्रदेशिका, राजुक, युक्त ये सभी पार्ट हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। अग्रहरिका जो है ये पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अशोक के जो तीसरे रॉक एडिक्ट में 3 ऑफिसर्स का वर्णन मिलता है। एक है युक्त जो कि रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे, राजुक जो कि सर्वे किया करते थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे, प्रदेशिका ये टॉप ऑफिशियल डिवीज़न हुआ करता था, जो आज का कमिश्नर होता है उस तरह का प्रदेशिका हुआ करता था, और ये जुडिशियल वर्क भी परफॉर्म करता था, मतलब जज का भी काम किया करता था। तो ये हो जाएगा 3 थर्ड रॉक एडिक्ट में 3 ऑफिसर्स के बारे में हमें पता चलता है। पहला है युक्त, फिर राजुक और प्रदेशिका। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाय, तो इट वॉज बिल्ड बाय अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूप? तो सांची के स्तूप को बेस्ट स्तूप माना जाता है। सांची कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following ruler constructed the सांची स्तूप? सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। Who constructed सांची स्तूप? अशोक। Next question is
यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ज़्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप और मोनेस्ट्री के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में घोसीताराम मोनेस्ट्री जो है ये पाई जाती है कौशाम्बी में। कुशीनगर, कुशीनगर में रानाभार स्तूप जो है ये कुशीनगर में पाया जाता है। सारनाथ में धमेक है, धमेक सारनाथ में है, और सहेत महेत श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती का एंशिएंट नाम भी सहेत महेत हुआ करता था। तो इस तरह से ये आप याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। कौशाम्बी में घोसीताराम मोनेस्ट्री है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक का स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड मेड वाराणसी हिज सेकेंड कैपिटल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिंदुसार ने भी काशी को एक कैपिटल बना के रखा था, साथ ही शिशुनाग वंश में भी वैशाली को सेकंड कैपिटल बनाया गया था, और साथ ही वाराणसी में भी एक डेप्यूटी किंग जो थे उनको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर जो है ये क्लियरली मेंशन नहीं है, तो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोक विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजी में बताना है कि कौन सी प्लेसेस में किस सीक्वेंस से विजिट किया है अशोक ने। तो सबसे पहले तो वो गए थे लुम्बिनी। लुम्बिनी माना जाता है कि यहीं पे बुद्ध भगवान का जो है वो जो उनको लालन पालन था वो लुम्बिनी में ही हुआ था, ठीक है। तो लुम्बिनी पहले गए थे वो। फिर जाते हैं वो कपिलावस्तु, फर्स्ट ये, फिर कपिलावस्तु जाते हैं, उसके बाद फिर वो गया जाते हैं, गया जाने के बाद वो सारनाथ जाते हैं, ठीक है। बोधि ट्री के मतलब आप एक सीक्वेंस मेंटेन कर लीजिए कि ये दोनों उनके बर्थ से जुड़े हुए जगह हैं। यहाँ पे वो विजिट करते हैं लुम्बिनी, फिर कपिलावस्तु, गया और सारनाथ में जहाँ पे उनको धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, मतलब जहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ था और जहाँ पे उन्होंने पहला अपना सरमन दिया था, ठीक है। तो गया जाते हैं, फिर सारनाथ जाते हैं, फिर नेक्स्ट वो जाते हैं कुशीनगर जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, और सबसे लास्ट में जाते हैं श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाते हैं श्रावस्ती। लास्ट में वो कुशीनगर नहीं जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज। तो प्राकृत भाषा में ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं अशोक के, और भी लैंग्वेजेस में पाए गए हैं, जैसे कि खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं अशोक के। पहला है रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी पत्थर पे कुछ कुछ बातें लिखवा दी गई, ये रॉक इंस्क्रिप्शन कहलाता है। कॉलर इंस्क्रिप्शन, जैसे कि कुछ पिलर है, पिलर पे कुछ कुछ बातें लिखवा दी गई है, पिलर इंस्क्रिप्शन। केव इंस्क्रिप्शन, मतलब कि कोई गुफा है, वहाँ पे कुछ कुछ बातें इन्होंने लिखवा दी हैं, ठीक है। तो इस तरह की तीन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ये पाए जाते हैं अशोक के। बेसिकली 14 वेरियस इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं 8 स्थानों पे, 8 स्थानों पे। ये नाम आपको पता होना चाहिए: शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगड़ा और येरागुडी और सोपरा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। सिर्फ 2 स्क्रिप्ट जो है शहबाजगढ़ी और मनसेहरा का, ये खरोष्टी लिपि में है। एक और इंस्क्रिप्शन है जो कि अरामिक स्क्रिप्ट में है, जो कि तक्षशिला में पाया गया है, ठीक है। सरेकुना कांधार का जो इंस्क्रिप्शन है ये भी अरामिक स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, खरोष्टी लिपि, एक अरामिक लिपि में है जो कि तक्षशिला, सरेकुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी लिपि। तो यह है शहबाजगढ़ी और मनसेहरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज, तो ये प्राकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन खरोष्टी लिपि। पेशावर के आसपास सहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी लिपि में मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है, तो ये खैबर पख्तूनिया जो प्रोविंस है पेशावर के पास पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी लिपि में पाया जाता है। लेफ्ट से राइट लिखी जाती है ये लिपि, तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉरी, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, इस तरह से राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ये लोग ऑपोजिट में यूज़ करते हैं। और आज भी पाकिस्तान में इस तरह की लिपि जो है उर्दू में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसिफर्ड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन, तो स्टोन टैबलेट्स पे इंस्क्राइब्ड लेटर्स थे, वो उससे डेसिफर किया गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। ठीक है, और ऐसे करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। इंपॉर्टेंट है जेम्स प्रिंसेप नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वॉज, ये थे जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। Who first deciphered Brahmi script? James Prinsep. Who was the first Britisher to study Ashokan edicts? Correct answer हो जाएगा James Prinsep. फिर से James Prinsep. Pre-Ashokan Brahmi script was found at. तो pre-Ashokan Brahmi script जो था ये अनुराधापुर में पाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराधापुर, श्रीलंका। ये अशोक से पहले भी यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में स्क्रिप्ट्स पाई गई हैं। पिपहरा, सोहगोरा और महस्थान ये साइट्स हैं जहाँ पे ऐसी कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं ये पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये थे खरोष्टी। Next question is the name of which Ashok is referred to his inscription is, the name by which Ashok is referred in his inscription, तो ज़्यादातर ये प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे। ठीक है, प्रियदर्शी या फिर देवनम प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द किंग्स हैज़ बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी या फिर देवनम प्रिय इन इंस्क्रिप्शन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। Next question is which one of the following statement regarding Ashokan stone pillars is incorrect? ठीक है, अशोक के स्टोन पिलर्स के बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? पहला कि ये हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे। ठीक है, ये सही है। ये मोनोलिथ हुआ करते थे, मतलब एकाश एक ही पत्थर द्वारा बनाया जाता था, ये भी सही है। द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप। ठीक है, तो शाफ्ट जो था वो ज़्यादातर थोड़ा सा टेपर हुआ करता था, इस तरह का। ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल पे शिफ्ट हुआ करता था, टेपर बना रहता था दोनों तरफ से। लास्ट इज दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, तो ये गलत है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था ये। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर का फॉर्म नहीं है, बस एक इंस्क्रिप्शन है और ये बस लिखी जाती थी ताकि आगे आने वाली जनरेशन को अशोक के बारे में या बाकी किसी भी राजा के बारे में पता चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक? ठीक है, तो ज़्यादातर अशोक जो है वो खुद को देवनम प्रियदर्शी या फिर इस तरह के नाम से जानते थे, बट अशोक नाम जो मेंशन है ये करेक्टली मेंशन मस्की जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है, और भी जगह है जैसे कि गुर्जरा, मस्की, नेतूर और उडगोलम, ये चारों जगहों पे अशोक ने अपना नाम अशोक नाम से लिखवाया है, बाकी सभी जगहों पे देवनम प्रियदर्शी नाम से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम अशोक हैज़ बीन मेंशन्ड? ठीक है, तो ये मस्की का माइनर रॉक एडिक्ट है, गुर्जरा का है, मस्की का है, नेतूर का है और उदगोलम का है जहाँ पे अशोक नाम मेंशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्जरा। द रुमनदाई पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वॉज पुट अप टू मार्क द बर्थ ऑफ बुद्ध। ठीक है, रुमनदाई पिलर इंस्क्रिप्शन जो है अशोक का, उसमें पता चलता है कि बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो है ये बर्थ प्लेस है बुद्ध की, ऐसा अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है, तो कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है, सही है। पतिक का तक्षशिला अभिलेख है। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है, ये गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त का एराना इंस्क्रिप्शन है, ये सही है। नो इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्त हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम उदयगिरी केव्स। बाकी सभी आंसर्स जो हैं ये सही हैं, तो इनको याद कर लीजिए आप। कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख, पतिका का तक्षशिला अभिलेख और समुद्रगुप्त का एरना अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोक इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। तो ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट में, एमपी पे। तो गुर्जरा का जो माइनर रॉक एडिक्ट है जिसमें अशोक का नाम अशोक नाम से किया गया है, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली पिलर ऑन विच अशोक डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध। मगध के राजा कह के खुद को संबोधित किया है, ऐसा भाबरू पिलर जो है यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है, भाबरू पिलर में, भाबरू इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालसी इज फेमस फॉर। तो कालसी जो है ये रॉक एडिक्ट है अशोक का यहाँ पे, इसलिए ये फेमस है। कालसी जो है ये उत्तराखंड में एक जगह है। वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर्स अशोक रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये कालसी देहरादून में ढूंढा गया है रॉक एडिक्ट अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रप्चर इंस्क्रिप्शन रान्यो अशोक या फिर राजा अशोक जो है ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो रान्यो अशोक नाम से कंगनाहल्ली में मिलता है इनका इंस्क्रिप्शन। कंगनाहल्ली सही आंसर हो जाए। ठीक है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में कंगनाहल्ली है, यहाँ पे इनका नाम जो है रान्यो अशोक नाम से दिया गया है। और यहाँ पे एक पोर्ट्रेट मिलता है जिसमें अशोक जो है वो अपनी रानी के साथ एक इमेज बनी हुई है इस तरह की। ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने रानी के साथ हैं बैठे हुए और उनके एक चित्र बनाया गया है और रान्यो अशोक नाम से संबोधित किया गया है, राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 13th रॉक एडिक्ट में हमें पता चलता है कि कलिंग का जो वॉर था ये बहुत बेहद खतरनाक हुआ था और काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे, जिसके बाद से राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ये हुआ कब था? 261 BC में। इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 261 BC याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय रॉक एडिक्ट 13। Next question is which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely। ठीक है, religious tolerance के बारे में हमें पता चलता है 12वें अभिलेख से। 12वें अभिलेख में हमें पता चलता है कि ये सभी धर्म के प्रति उदारवादी टाइप का इनका नेचर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following rulers advised his subject through his inscription? Whoever so praises his religion section or blames other section out of excessive devotion to his own section with the view of glorifying his own section, he rather injures his own section very severely। ठीक है, तो ऐसा मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाता है, तो इस तरह से वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है बल्कि अपने ही धर्म को एक आघात पहुंचा रहा है। ऐसा कहना था अशोक का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अपने 12वें अभिलेख में कहा है। 12th रॉक एडिक्ट में ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोक धम इज।
तो अशोक की जो धर्म की नीति थी, यानी कि धम्म कहा जाता है इसको प्राकृत लैंग्वेज में, तो ये जो नीति थी ये थी, इसमें से बहुत सारी है, पीस एंड नॉन वायलेंस भी था, लॉयल्टी टू किंग भी था, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स भी था, और सभी धर्म को मानना यानी रिलीजियस टॉलरेंस भी था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोक मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। संगम किंगडम यानी कि साउथ के जो किंगडम्स थे इनके बारे में पता चलता है 2nd और 13th अभिलेख से। ठीक है, 2nd और 13 में संगम किंगडम के राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, 2nd and 13th रॉक एडिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन अशोक इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सतवाहन का नाम नहीं है, चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलापुत और तम्रापानी यानी कि श्रीलंका का वर्णन जो है ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सतवाहन रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कि सतवाहन के जो राजा थे ये प्राकृत लैंग्वेज के संरक्षक थे, ये सही है। पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवाहन पीरियड। सतवाहन काल में जो लोगों के जो अपने आर्ट फॉर्म्स थे इनका काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, इनकरेज किया गया था इनको, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। सतवाहन रूलर्स जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया करते थे संस्कृत से, और पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन जो पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है कि यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर का भी यूज़ किया गया था। लोगों को इनकरेज किया जाता था कि आप आर्किटेक्चर करिए, कुछ आर्ट फॉर्म बनाइए, कुछ इंस्क्रिप्शन करिए, इस तरह की चीज़ों को जो था ज़्यादा सराहना दी जाती थी, प्रोत्साहन दिया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक बैन्स एनिमल सैक्रिफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिवल गैदरिंग दैट प्रोबेबली इंक्लूडेड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे 5th रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि पशुओं की बलि देने पे रोक लगाई गई थी अशोक के द्वारा। साथ ही ये भी कहा गया था कि 3 तरह के जानवर अभी अलाउड हैं हमारे किचन में कटने के लिए, किचन में बनाने के लिए, लेकिन आगे चल के ये भी 3 जानवर जो हैं ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पे 5th रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि जानवरों के प्रति भी काफ़ी उदारवादी टाइप नेचर था अशोक का। ठीक है, तो ये जो 3 क्रिएचर हैं ये थे, एक पिकॉक, एक डियर, ठीक है, 2 डियर और एक पिकॉक हुआ करते थे, और इन फ्यूचर ये भी कहा गया कि ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोक वाज द किंग ऑफ। तो ये इजिप्ट के राजा हुआ करते थे, टॉलमी फिलाडेल्फस। और भी राजाओं के नाम हैं, फेमस है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो 5 यवन राजाओं के नाम हैं, जैसे कि एंटियोकस, ये सीरिया के राजा थे, तुर्मै या फिर टॉलमी फिलाडेल्फस ये इजिप्ट के राजा थे, अनीकनी ये मैसेडोनिया के राजा थे, मग सीरीन के राजा थे, अलेक्सुंदर जो थे ये एपिरस के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुर्मै अ कंटेम्पररी टू अशोक, ये कहाँ के राजा थे? तो ये इजिप्ट के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। ठीक है, तो ये मौर्य एम्पायर के जो राजा थे इन लोगों के रिलेशन सीरिया और इजिप्ट के राजाओं के साथ हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। ठीक है, तो एक सौगौरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है कि अशोक जो है ये कुछ अनाज को सेविंग्स भी किया करते थे ताकि अकाल के समय इसका यूज़ किया जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहगोरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अशोक ने एनेक्स्ट किया था कलिंग को मौर्य एम्पायर में मिलाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कलिंग जो था वो एक लैंड और सी रूट कनेक्ट करता था साउथ इंडिया जाने का। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और ये रीज़न भी सही है क्योंकि यही कारण था कलिंग पे विजय प्राप्त करने का, क्योंकि साउथ इंडिया पाने का सपना जो था वो अशोक देख रहा था।
तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाती है।